हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मैं अपना डेली रूटीन, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि आपका अभी का डेली रूटीन क्या है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन लोगों का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और बहुत से लोगों का होगा भी। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अप्रैल के जो एग्ज़ाम शेड्यूल है मैं उनके अकॉर्डिंग ही कर रही हूँ। तो मेरा डेली रूटीन जो रहता है मैं वही आपको बताने वाली हूँ। एंड मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। एंड बस टाइम नहीं है और मुझे काफ़ी चीज़ें और भी देखनी होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। जैसे कि भाई जो डे की स्टार्टिंग होती है वो सबसे पहले रीडिंग से होती है। वो उसमें एडिटोरियल का भी रहता है, चाहे वो द हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर मिलता है इंग्लिश का, मैं वो सबसे पहले रीड करती हूँ अपना आर्टिकल। देन एंड आपके साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर ही रीड करना है। अगर आपके पास कोई बुक हो अच्छी सी, आप वो रीड कर सकते हो। कोई नॉवल है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं दोनों साथ में लेके चलती हूँ। जैसे कि न्यूज़पेपर भी हो गया एंड साथ ही साथ अगर मेरे पास नॉवल भी है तो मैं वो भी जब मेरा मन करता है वही मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो वो भी आपको देखना है अपने हिसाब से। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, लोगों ने कह दिया है कि द हिंदू पढ़ना है तो आपको वही पढ़ना है, उसी से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो बुक अच्छी लगती है, जो आर्टिकल, जो मैगजीन जो आपको मिलता है, इवन वो भी नहीं है तो आप कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चाहे वो कहीं से भी, प्रीलिम्स का हो गया, मेंस का जो भी आपने दे रखे हैं टेस्ट या पीडीएफ कोई है, वो उठा के आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको रीडिंग करनी है, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश सेक्शन का। दूसरा है करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर में जैसे कि हमारा एसबीआई का जो मेंस था 25 को, उसके बाद मेरा जो स्किप था एंड उससे पहले भी अगर मैं कहूँ तो मैंने आई थिंक 15 तक किया था बहुत अच्छे से। जैसे बजट्स वगैरह के क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कर लिया था जो एसबीआई में मुझे लग रहा था। सॉरी बैकग्राउंड में जो नॉइज़ हो रहा है उसके लिए। तो वही किया था। फिर उसके बाद जो मेरा छूटा हुआ था पार्ट करंट अफेयर का, उसको मैं लेके चल रही हूँ साथ में, साथ ही साथ जो मार्च का है। एंड ये चीज़ें मैं अप्रैल के जो एग्ज़ाम है मेरे शेड्यूल्ड है NIACL असिस्टेंट का और NIACL AU का, और मैं पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखती हूँ। बाकी रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मैं अपनी तरफ से साथ में लेके चल रही हूँ ताकि मुझे लास्ट में ये ना लगे कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने किया ही नहीं। एंड क्या होता है ना, जो रिसेंट के मंथ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फेब है, मार्च है, ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगर अप्रैल में हमारा मेंस लगता है। तो वो मैं स्किप नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं साथ में लेके चल रही हूँ। तो ये दो चीज़ें हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। एंड हाँ, एग्ज़ाम की और इम्पॉर्टेंट बात करें तो ये मेंस का। तो मेंस के लिए क्या है कि जैसे कि मैंने आज मेंस का टेस्ट दिया तो नेक्स्ट डे उसकी एनालिसिस, और इसके एग्ज़ाम की बात करें तो NIACL AO का मैंने दिया था ये वाला टेस्ट। तो उसमें 50-50 क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला। तो इसको जैसे 50 क्वेश्चन रहने पूरे नहीं बनाए, जैसे मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चंस किए या 30 किए, तो जो रिमेनिंग पार्ट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो आप नेक्स्ट एनालाइज करेंगे। एंड जो आपके रॉन्ग हुए हैं, चाहे वो कंप्यूटर सेक्शन में हो चाहे GA सेक्शन में हो, वो सब आप रीड करोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे, उसमें टाइम लगेगा। तो सारी चीज़ें आपकी 1-2 दिन चलती हैं, आप अच्छे से एनालाइज करते हो उनको, ठीक है। तो सारा डेटा मगअप करने में जाता है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अल्टरनेट डेज पे देना है, ठीक है, कि आज मेंस का टेस्ट दिया देन नेक्स्ट डे एनालाइज किया फिर मेंस का टेस्ट दिया, तो ऐसा नहीं। और मैं भी ऐसा नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वीक में 1-2 मेंस, 1-2 नहीं सॉरी, एक तो हो ही गया, 2-3 मेंस और उसका एनालाइज, बस। तो आप भी उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो ये टेस्ट मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ऐसा कुछ किया है। जो सबसे ख़राब जो परफॉर्मेंस मेरी रही वो इंग्लिश सेक्शन में रही, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट फुल किया था बट मेरी जो एक्यूरेसी रही वो बहुत ज़्यादा ख़राब रही इसमें। तो मैं इसलिए अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हुई। और कौन सेक्शन में भी गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन नहीं बने मुझसे, ठीक है। तो ऐसा था। बाकी अगर आपने वाला टेस्ट दिया हो, जिनों का अगर है NIACL AO मेंस, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से, आपने एग्ज़ाम दिया है प्री का, तो आप ज़रूर शेयर करना, ठीक है, कि आप लोग के स्कोर क्या रहे एंड आपको लेवल कैसा लगा। क्योंकि इसमें मेमोरी बेस नहीं था तो मैंने इसीलिए फर्स्ट मॉक दे दिया, ठीक है। तो बाकी जिनों के पास नहीं है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का मॉक, तो आप भी ले सकते हो। मार्च का एंड चल रहा है, सो इससे बहुत अच्छा ऑफर आया है। 219 रुपीज़ में आपको सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, चाहे वो टॉपिक टेस्ट हो चाहे आपका प्री हो, मेंस हो, सारे ही टेस्ट आपको मिल रहे हैं इतने कम प्राइस में। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर की मॉक जो है मेमोरी बेस वो भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको 10 नहीं 12% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ले लेना अगर आपको लेना है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और क्या रह गया, हाँ, तो ये मेंस की बात हो गई। साथ ही साथ प्रीलिम्स की बात करें तो अगर आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स, आपने देखा होगा अपने प्रीवियस के रिजल्ट से कि बहुत ज़्यादा आप लैग कर रहे हो, तो आप साथ ही साथ प्रीलिम्स के भी टेस्ट ना सही, जैसे आप नहीं टेस्ट करना चाहते हैं अपने वेस्ट, तो क्विज़ेस आप देख सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, पुराने अपने जो आपके टेस्ट रहे हैं 2020 के या 2020 के, आपके हर जगह आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। एंड मेरा क्या है, मैं अपनी बात करूँ, जैसे जो लाइव मॉक रहते, जैसे कि अभी लाइव मॉक RRB PO के चल रहे थे, तो मैंने वो दोनों ही अटेम्प्ट किए थे, तो ठीक ठाक मेरी परफॉर्मेंस रहती,
ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री। तो बस मैं लाइव मॉक ही अटेम्प्ट करती हूँ, बाकी मैं भी कोई फर्दर प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ आरआरबीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि आप आगे कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे, या आप बताना नहीं चाहते हो। तो मैं अभी उन चीज़ों को इनिशिएट नहीं कर रही, तो आपको कैसे बता सकती हूँ। तो मैंने जो चीज़ थी आपको ऑनेस्ट बता दिया कि अभी जो अप्रैल में एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है मैं उन्हीं को साथ में लेके चल रही हूँ, और मैं फ़र्दर कुछ नहीं कर रही हूँ। लाइव मॉक मैं हमेशा से देती आई हूँ, चाहे वो आरआरबी का हो चाहे किसी का हो, वो हमारी परफॉर्मेंस को इन्हांस ही करता है। तो इवन आपको भी देना चाहिए, वो कोई भी लाइव मॉक हो, कहीं पे भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी प्रीलिम्स के लिए, और बाकी मेंस का भी मेन है टारगेट वही, क्योंकि अप्रैल आई थिंक NICL AO हमारा 7 अप्रैल को है, एंड NIACL असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो 13 अप्रैल को है। तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप देखोगे, और 50 क्वेश्चंस का आपका करंट अफेयर है, 50 क्वेश्चंस का आपका कंप्यूटर है। तो वो बहुत ज़्यादा 100 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आप साथ में ज़रूर लेके चलना, ठीक है। वो मैं भी कर रही हूँ, और बाकी जो भी फेस्टिवल आने वाला है उसमें भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। भले ही हम अपनी तरफ से ना चाहें, बट हमें घर में बहुत सारे काम वगैरह देखने होते हैं, तो उसमें 2-3 दिन जाने वाले हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल प्लान करो कि आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन एग्ज़ाम्स को आपको टारगेट करना है। अगर ये वाले एग्ज़ाम आपके नहीं एग्ज़ाम्स ये वाले इंश्योरेंस के, तो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, जिसका नोटिफिकेशन जून वगैरह में आएगा, तो उस हिसाब से आप प्लान करो। बट मेरा अभी अप्रैल का ही है, तो मैं अप्रैल के एग्ज़ाम्स को टारगेट लेके चल रही हूँ। 2-3 चीज़ें जो मेन हैं वो मैं कर रही हूँ, और हाँ, क्वांट के लिए जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे लगता है और वर्क करने की ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए सर की क्लासेस देख रही हूँ, जो अभी हर्षद सर करवा रहे हैं। मीन्स का डेली नहीं रहता है ऑनेस्टली, डेली मैं नहीं कर पाती हूँ, और रिकॉर्डेड ही करती हूँ मैं, जब मुझे टाइम मिलता है, जब टेस्ट वगैरह देके या करंट अफेयर वगैरह मैं कर लेती हूँ, तो मैं आराम से बैठ के उनकी क्लास देखती हूँ। 2-3 घंटे की जो भी है वो कराते हैं, मैराथन क्लासेस या वन शॉट सर का अभी मेंस्ट्रुएशन वगैरह का सर ने कराया था बहुत अच्छे से। तो बस इतना ही है, और बाकी आप लोग भी अपना शेयर करना कि आप लोगों का क्या शेड्यूल चल रहा है, और ये मॉक टेस्ट अगर आपने दिया हो तो इसका स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी टेक्स्ट बुक का पास या ईयरली पास जिन लोगों को लेना हो आप ले सकते हो, भी बहुत ही कम प्राइस में है, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।